नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। भोपाल में सोनी महापंचायत मध्य प्रदेश रजिस्टर्ड के तत्वावधान में सामाजिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न जिलों से सोनी समाज के पदाधिकारी, सामाजिक संगठनों की प्रतिनिधि और वरिष्ठ समाजजन शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत आराध्य देवताओं की पूजा अर्चना से हुई। इसके बाद अतिथियों का स्वागत एवं सामाजिक संगोष्ठी आयोजित की गई। बैठक में समाज की एकता, संगठनात्मक मजबूती और सामाजिक विकास को लेकर चर्चा हुई। विभिन्न सामाजिक संगठनों के बीच समन्वय स्थापित करने तथा कोर कमेटी के गठन को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। आयोजकों ने समाज हित में मिलकर कार्य करने और संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में संयोजक दुर्गेश सोनी रहेटी सहित समाजजन मौजूद रहे। 55 जिलों से आज मध्य प्रदेश के 55 जिलों से सुनार समाज के प्रतिनिधि की ये सभा यहाँ पर आयोजित की गई है और ये सिर्फ सुनार समाज की प्रतिनिधि सभा है। इसमें किसी संगठन समिति का कोई ऐसा रोल नलास नहीं है और हमने सारी समितियों को बुलाकर एक प्लेटफॉर्म दिया है कि वो अपनी बात, स्वर्णकार समाज की बात, स्वर्णकार समाज को पिछलेपन का कारण क्या है, हम आगे कैसे बढ़ें, उसका एक रोड में 5 साल का हम बनाना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी ये बैठक हुई है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि पूरे प्रदेश के प्रतिनिधि सभा में आज उपस्थित है। आपने भी देखा है और सभी ने एक ही स्वर में स्वर्णकार समाज के अपने जो आगे के कार्यक्रम होने वाले हैं उसके लिए अपनी बात रखी है और हम निश्चित तौर पर आने वाले 5 सालों का सुनार समाज के रोड मैप का यहाँ से पर घोषणा करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी समितियों ने यहाँ पे आज भाग लिया है? कितने लोग सम्मिलित हुए और कहाँ सम्मिलित हुए? हमने यहाँ पर 60 लोगों को आमंत्रित किया था जो महत्वपूर्ण है पूरे मध्य प्रदेश के सभी समितियों से 30 लोग और समितियों के अलावा जो हमारे समाज सेवी हैं, जो समिति से जुड़े बगैर भी समाज सेवा कर रहे हैं, ऐसे 30-35 लोग। तो मैं समझता हूँ कि उससे कहीं ज़्यादा लोग हमारी संख्या आज हमारे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और ये सफलता हमारी इस बैठक की है और निश्चित तौर पर ये बैठक सुनार समाज के आगे की दिशा तय करने में मील का पत्थर साबित होगी। जय सुनार समाज, जय स्वर्णकार। युवाओं को ही मौका दिया जाए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। हमारे समाज के युवा जो हमारी समाज सेवा से दूर होते जा रहे हैं उनको जोड़ने के लिए भी हमारे पर यहाँ पर लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं। उस विषय पर हम विचार करके और आगे निर्णय करने वाले हैं। आने वाले समय में सत्ता में भी हिस्सेदारी रहेगी आप लोगों की? देखिए, सत्ता एक अलग चीज़ है, सुनार समाज एक अलग चीज़ है। सुनार समाज राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हम राजनीति नहीं करते, हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं जिससे राजनीतिक क्षेत्र में हमारे समाज के योग्य लोग हैं, चाहे वो कटनी से हो, चाहे भोपाल से हो, चाहे जबलपुर से हो, चाहे सतना से हो, चाहे रतलाम से हो, चाहे मंदसौर से हो, वह आने वाले समय में हमने इसलिए 5 साल का रोड मैप रखा हुआ है कि वे सक्रियता से अपना काम करेंगे और राजनीतिक क्षेत्र में अपनी भागीदारी प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रयास करने वाले हैं। ऐसा हमारा रोड मैप है। सर, इसकी रूपरेखा किस प्रकार तैयार की जाएगी? इसकी रूपरेखा हम एक कोर कमेटी बनाने वाले हैं। मध्य प्रदेश से लगभग 100 लोग उसमें जोड़ने वाले हैं। पहले भी हमने लगभग 1000 लोगों को हमारी कोर कमेटी में जोड़ा था, लेकिन उसको समय हो गया है। तो पुनः हम सक्रिय होकर, हमारे पास पूरा लोगों का समर्थन, सहयोग और विश्वास है और हम ये सब निश्चित तौर पे आने वाले समय में हम ये करेंगे और सुनार समाज को उसके योग्य स्थान पर ले जाकर ही हम आगे मतलब पीछे हटेंगे। महिलाओं को ही मौका दिया जाए? बिल्कुल, निश्चित तौर पर। महिलाएं तो 30% सरकार ने हमें रिजर्वेशन दिया है। आज आप देख रहे हैं 60 में से 10 महिला हमारे साथ और ये भी महिला साधारण महिला नहीं है। अपने क्षेत्र में अध्यक्ष के तौर पे काम करने वाली, अपने क्षेत्र में समाज को लेकर काम करने वाली ऐसी महिला हमारे साथ आई हैं और मैं आपके माध्यम से उन्हें धन्यवाद देता हूँ। आगे भी उनका सहयोग स्वर्णकार समाज को, सुनार समाज को मिलेगा और हमारा जो 5 साल का रोड मैप है उसमें महिलाओं की, माननीय मोदी जी का आशीर्वाद है, महिलाओं की माननीय मोदी जी की इच्छा है कि हम अपने परिवार से अपनी महिलाओं को, अपनी बच्चियों को आगे लेके आएँ। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि जब सुनारी जो कला हमारे हाथ में थी, हम लोग काम करते थे, तो सुनारी कारीगरी का 50% काम हमारी महिला करती थी
मेरी स्वयं की माँ भी हम सोने की चेन गूंथती थी, पायल कटती थी। ये हमारे पास था, लेकिन समय के हिसाब से वो छूटता गया, दूर से लगाया। हम उस दिशा में बहुत गहनता से, बहुत संपर्क करके, बहुत समझकर, बहुत हमने अध्ययन किया है। मैं राजकोट भी गया था, वहाँ पर सारे जो हुनरशालाएँ हैं उनका अध्ययन किया हमने समझा। और हम निश्चित तौर पे, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ 5 साल ये कोई एक दिन में हमसे हमारा स्वर्ण कला छिनी भी नहीं है, सुनार कला, और एक दिन में हम पुनः प्राप्त करेंगे भी नहीं। इसलिए हम निश्चित तौर पे बहुत बड़ा एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं और पुनः हमारे स्वर्णकार सुनार समाज को हमारा पुराना गौरव उसको पुनः प्राप्त करके रहेंगे। और आज की बैठक में ये निश्चित हो गया कि सुनार समाज एकजुट है, आगे बढ़ने को तैयार है। सर, समाज में अलग अलग संगठन भी है सर, उनको कैसे एकजुट करेंगे आप? देखिए, हमारा समाज के संगठनों को विलय करने का कोई इरादा नहीं। हम गिलास में सारे सुनारों का भर के और उसको मिलाकर एक बनाने के बख्शर नहीं है। हम 2010 से काम कर रहे हैं। हमने सबसे पहला कार्यक्रम किया था मिले सुर मेरा तुम्हारा, वो सिवनीवाला में हुआ था। तो उसमें हमने यही संदेश दिया था कि हमको एक साथ बैठकर काम करना है, एक दूसरे को मिलाना नहीं। आपका स्वरूप मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है और मध्य प्रदेश में करीब 10 समितियाँ काम कर रही हैं, तो वो अपने क्षेत्र में प्रभावशाली हैं और उनको काम करने का पूरा अधिकार है। और हम उन समितियों से अच्छे लोगों को लेकर, उन समितियों से उनके अध्यक्षों को, उनकी कार्यकारिणी को लेकर ये कोर कमेटी बनाने वाले हैं। और उनका भी सहयोग इस कमेटी में बहुत बहुत है, पहले भी रहा है, आगे भी रहेगा। और निश्चित तौर पर आज जो बैठक का स्वरूप हमने देखा है, मैं आश्चर्य में हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ सुनार समाज का कि ऐसा स्वरूप हमने अभी तक की बैठक में नहीं देखा, जिसमें गुना से भी आदमी आया है, रतलाम से भी आया है, मंदसौर से भी आया है, पचौड़ से भी आया है ना, ऐसा सिवनी मालवा से भी आया, बालाघाट से आया है, अनूपपुर से आए, भाई साहब अनूपपुर से, ग्वालियर से आए, भिंड से आए हैं। ये अद्भुत बैठक सुनी समाज की है और ये दर्शाती है कि सुनार समाज एक साथ काम करने के लिए तत्पर है, तैयार है। और वो हमारे सुनार समाज का गौरव, हमारी सुनारी समाज का गौरव हम लोग पुनः प्राप्त करके रहेंगे। निश्चित तौर पे ये होने वाला है। सर, अभी पिछले दिनों प्रहलाद पटेल जी लोधी समाज के बड़े नेता हैं और भाजपा सरकार में मंत्री भी, उन्होंने एक महापंचायत बड़ा कार्यक्रम किया था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। क्या आने वाले दिनों में आप लोग सारे संगठन मिलकर ऐसा कुछ कार्यक्रम पंचायत करने वाले हैं भोपाल में? हमारे आज के रोड मैप में ये बात निकल कर आई कि आने वाले अक्टूबर में हमारा स्वर्णकार जो देव हैं उनका जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है। पूरे मध्य प्रदेश में सुनार समाज इस कार्यक्रम को बहुत भव्यता और दिव्यता से मनाता है। और उसका समापन कार्यक्रम भोपाल में स्वर्णकार उद्यान है, जो माननीय शिवराज सिंह चौहान ने हमारे समाज को दिया है, उसके लिए उनका धन्यवाद है। उस गार्डन में, स्वर्णकार उद्यान में हमारा कार्यक्रम हमारे सुनार समाज के देवताओं को लेकर होने वाला है और वो उसकी तैयारी हम करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किया कि आगे का आपका कार्यक्रम क्या है, तो हम अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे कुछ लक्ष्य हैं जो बिना सत्ता के सामने आए वो पूरे नहीं होंगे। अब हमारा समाज एकजुट है और एकजुट अपनी ताकत दिखाएगा और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ेगा। जैसे हमारे 3 लक्ष्य हैं समाज में, अपनी समाज की राजनीति में हिस्सेदारी, दूसरा सुनार कला बोर्ड का गठन, सुनार कला बोर्ड का गठन, ये हमारी मुख्य लक्ष्य हैं। इनको पाने के लिए हम हर दिशा तय करेंगे, हर रास्ता पूरा करेंगे। से हम मांग करेंगे कि जो स्वर्ण धातु है वो स्वर्ण धातु है, लेकिन हम अपनी जाति कला का बोर्ड बनाएंगे। सुनार कला बोर्ड की सरकार से पुनर्मांग करेंगे सुनार कल्याण। मैं मंजू सोनी जबलपुर से। जैसा कि आज हमारे स्वर्ण कला बोर्ड के अध्यक्ष दुर्गेश जी साहब के नेतृत्व में आज का कार्यक्रम रखा गया है और हम विभिन्न क्षेत्रों से स्वर्णकार बंधु यहाँ पधारे हुए हैं। सब लोग हम उनके साथ हैं और उनके कंधे से कंधे मिलाकर उनका साथ देंगे। आप एक महिला है, महिला को किस प्रकार एकत्रित करेंगे और किस प्रकार उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, जैसे महिलाएं अपने परिवार को एकजुट करके रखती हैं, वैसे ही हम अपनी समाज की महिलाओं को एक एक करके घरों से बाहर निकाल के अपने स्वर्णकार समाज की मांगों को पूरा करवाएंगे सरकार से। और सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारे स्वर्ण कला बोर्ड के पुनर्गठन हो, ताकि हमारे स्वर्णकार समाज जैसे हर क्षेत्र में आगे बढ़ता आ रहा है, राजनीतिक क्षेत्र में भी हम लोगों की हिस्सेदारी मिले। धन्यवाद। मैं मंजू सोनी, सर्व स्वर्णकार महिला उत्थान समिति जबलपुर।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।